बता दो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है, या तो पढ़ा लो या हटा लो, ठीक है। लेकिन इनके घर में जगह नहीं थी ना पैसा था। इन्होंने भाई एक सीधा सा काम किया, मुझे पढ़ना है, कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। दूसरा इन्होंने क्या किया, रुपए नहीं है अखबार बेचूंगा, रुपए नहीं है अखबार बेचूंगा। इन्होंने अखबार बेचने शुरू कर दिए। तो जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, दे आर कॉल्ड डिलीजेंट। व्हाट डू वी कॉल देम? डिलीजेंट। मेहनती लोगों को तुम क्या बोलते हो? तुम लोगों को डिलीजेंट बोलते हो। इन आदमी के पास कुछ नहीं था, बताते हैं चाय बेचती है। उसके बाद में इतनी हद है कि 7 साल बने हुए प्रधानमंत्री हो गए, इन्होंने छुट्टी नहीं ली। आई बात समझ में? 7 साल से प्रधानमंत्री के पद पे हैं ये, और इन्होंने छुट्टी नहीं ली। और दोपहरी में भी नहीं सोने होने नहीं जाते, ये ऑफिस में बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बेटा डिलीजेंट बोलते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे। आई बात समझ में? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मूवी को तुमने भी देखा होगा यार। ऐसा कौन इंसान है 22 साल तक लगातार सुबह उठता है, हथौड़ा उठाता है और सीधा पहुंच जाता है कहां? पहाड़ तोड़ना है। आई बात समझ में? पहाड़ तोड़ना है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स भी बहुत आई। गांव में सूखा पड़ गया, देयर वाज नो वाटर टू ड्रिंक, बट दिस पर्सन डिड नॉट मूव। ये आदमी हिला नहीं, बिकॉज ही वाज डिटरमिन्ड टू ब्रेक इट। वो उसको ब्रेक करने के लिए डिटरमिन्ड था। ही वाज डिटरमिन्ड टू ब्रेक इट। अब ये जो है ना, ये रियल दशरथ मांझी है, और ये जो है ना, ये मांझी द माउंटेन मैन, ये भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने मूवी करी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस पहाड़ को तोड़ दिया तकरीबन 22 साल लगा करके। उसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि भाई एक आदमी जिसने पहाड़ ही तोड़ डाला। इसमें बहुत अच्छा डायलॉग है मूवी के अंदर, बताओ कौन सा है? जिसमें ये कहता है कि भाई हो सकता है, मतलब तुम भगवान के भरोसे बैठे हो और हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। भगवान ने ये सोच रखा कि भाई तुम करोगे ये काम, अरे तुम्हें क्यों भेजा दुनिया में? कुछ करने को भेजा, तोड़ डालो। पहाड़ है तो तोड़ रही तो है। आई बात समझ में? तो बेटा जो बहुत मेहनती लोग होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम डिलीजेंट। इसका बेटा एडवर्ब क्या है? डिलीजेंटली, मेहनत के साथ। और डिलीजेंटनेस ये नाउन हो गया, या डिलीजेंसी, इसके 2 नाउन है। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। डिलीजेंटनेस और डिलीजेंसी दोनों हमारे नाउन है। द डिलीजेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was behind the success of India's nuclear program। तुम कहोगे यार इंडिया तो एक न्यूक्लियर पावर बन गया, तुम्हें क्या फर्क है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं द रियलिटी। इसकी रियलिटी क्या है कि पूरी दुनिया चाहती थी कि इंडिया क्या ना बने, इंडिया एक भाई न्यूक्लियर पावर ना बने। क्यों ना बने न्यूक्लियर पावर? दुनिया को इंडिया पे यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि अगर इनके पास न्यूक्लियर आ गया तो ये तो पाकिस्तान को उड़ा डालेंगे। अगर ये पाकिस्तान को उड़ाएंगे तो भाई पूरी दुनिया में खतरा पैदा हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहता था कि इंडिया क्या बन जाए? न्यूक्लियर पावर बन जाए। भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक काम दे दिया गया। उन्होंने क्या किया? पोखरण नाम की जगह है राजस्थान के अंदर। दिन में अब अमेरिका क्या करता था? अमेरिका की सैटेलाइट इंडिया पर नजर बनाए हुए थी कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर ये लोग। तो ये क्या करते थे? ट्रकों की लाइट बंद करते थे और रोजाना पोखरण तक जाया करते थे। फिर वहां पर रात में काम करते, फिर सुबह वापस आया करते थे। ट्रक की धूल भी नहीं दिखनी चाहिए दिन में। तो रातों रात क्या किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप के अंदर दिन रात ये काम किया गया। अच्छा हुआ क्या? भाई अनियन खरीदनी पड़ती है, मार्केट से अनियन खरीदी, क्योंकि अनियन के अंदर पावर होती है जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने की। तो रातों रात मार्केट से ट्रक के ट्रक उठा लिए गए अनियन की। तो मेरे को पता इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि यार पूरा अनियन ही खरीद ले रही है। होगा, बिल्कुल हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक ठीक है। तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तो ये क्या करते थे? पूरी रात उस पर काम किया करते थे। तब जाकर के इंडिया क्या बना था? इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। और पूरी दुनिया ने कहा यार तुमने रातों रात क्या कर डाला, ये इन पर लगा दो बैन। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी समय इंडिया के प्रधानमंत्री थे और इंडिया पर बहुत सारे बैन लगा दिए गए। अब इन बैन वगैरह में जाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो इंडिया पर इकोनॉमिक बैन्स लगा दिए गए कि तुमने न्यूक्लियर पावर बने क्यों? तुम दुनिया को विध्वंस में डालना चाहते हो। इंडिया ने कहते भाई हमने तो बना लिया, अब तुम बैन लगाओ या कुछ भी लगाओ, हमने तो बना लिया, हम तो बनाएंगे ही। ठीक है, हमारे पड़ोसियों को देख लो, वो नहीं बना रहे क्या? जब हमें मार देंगे तब तुम क्या करोगे? ठीक है,
तो बेटा हमने न्यूक्लियर पावर बनाने, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे था डिलीजेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, द डिलीजेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम। द डिलीजेंसी ऑफ दशरथ माझी was praised by everyone when he broke mountains to make a way। यार एक रास्ता बनाने के लिए उसने पता क्या कहा? उसने पहाड़ तोड़ डाला। ये बहुत बड़ी बात है। हर दिन उठना, फिर उन पत्थरों से जाकर लड़ जाना, फिर सो जाना उन पत्थरों के साथ ही, फिर अगले दिन उन पत्थरों को तोड़ने लग जाना। कितना डिटर्मिनेशन होगा साथ में, मतलब कितनी उतनी ताकत आई कहां से किसी के अंदर कि भाई वो इस कदर पत्थरों से रोज का रोज भिड़ जा रहा है बंदा। इतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए किसी भी चीज को, किसी पहाड़ को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। जो बाद में जब उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया तो पूरे इंडिया को पता चला, उसके बाद में उनका सभी लोगों ने क्या किया? सम्मान किया। इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वेंट देयर, वो उस गांव में गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डिलीजेंट नरेंद्र मोदी जी हैज नॉट टेकन एनी ऑफ since the day he has become PM of India। जिस दिन से PM बने उस दिन से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। The scientists of India worked diligently for making COVID-19 vaccine। इंडिया ने कहा कि हमें भी संकल्प है, हम बनाएंगे कोविड-19 की वैक्सीन। सभी साइंटिस्ट को छूट दे दी गई। साइंटिस्ट ने पूरी मेहनत के साथ में डिलीजेंटली उन्होंने क्या किया? डिलीजेंटली उन्होंने वर्क किया, क्या बनाने के लिए? कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। देखो एक और छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। हमने एक ना 450 करोड़ रुपए में बना के मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में भेज दिया। इतनी कॉस्ट होती है हॉलीवुड मूवी की। ठीक है, तो पूरी दुनिया को बड़ा अचरज हुआ था। तो हमारे साइंटिस्ट ने कैसे काम किया? द डिलीजेंस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वॉज रिकॉग्नाइज्ड। जो भारतीय लोगों की, जो भारतीय साइंटिस्ट की जो मेहनत है उसको पूरी दुनिया ने सलाम किया। When they successfully inserted satellite in the orbit of Mars only at the cost of 450 crores। 450 करोड़ रुपए में हमने भेज दिया, ऑर्बिट में जाके इंसर्ट कर दिया। पूरी दुनिया ने कहा वाह क्या बात है। गॉट इट? मैंने पहले इसके कार्टून्स भी आपको दिखाए थे, वो कभी फिर दिखाऊंगा। डिलीजेंट, दिल से जेंट, दिल से जैम, या जेंट कह लो, दिल से जैम। दिल से जैम, ये व्यक्ति मेहनती है और दिल से जैम है, दिल से हीरे के समान। ये व्यक्ति कैसा है? मेहनती भी है और दिल से कैसा है? ये दिल से भाई हीरे के समान भी है। देख रहा हूं थोड़ा सा और बचाया भी है ना। कंटिन्यू करूं? बताओ बच्चों। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। भाई एक्चुअल में क्या है? इसकी पीठ के पीछे लगा दिया। अब इसमें जितना दम हो दौड़ लो, इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब जब तुम्हारे एफर्ट व्यर्थ हो, जब तुम्हारे एफर्ट्स का कोई फ्रूट नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं फ्यूटाइल। क्या बोलते हैं? फ्यूटाइल। फ्यूटाइल इज एन एडजेक्टिव। फ्यूटाइल क्या है? एक एडजेक्टिव है। जरा देखो यहां पर, ये पिक्चर से समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या, छाता किस लिए यूज करते हैं? छाता यूज करते हैं ताकि बारिश से बच सके। ये तो ऑलरेडी समुद्र में है। गॉट इट? तो इसका ये काम करने का है फ्यूटाइल, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो ऐसा एफर्ट जिसका रिजल्ट नहीं आएगा उसको क्या बोलोगे तुम? फ्यूटाइल बोलते हो। पता है इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर हमने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे, बहुत सारा पैसा हमने तक पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है, फिर भी चेंजेस नहीं आ रही। जैसे ये क्या है? मनरेगा, मतलब इसमें गांव के लोगों को काम मिलता है। हमने शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं? पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सुबह समझ में आ जाएंगी। हमने सफाई अभियान चलाया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रही। रिजल्ट आने के लिए क्या किया जाए? एक इंग्लिश में बहुत ही अच्छी लाइन है, डू नॉट गिव फिश टू पीपल, टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। लोगों को खाना मत दो, उनको सिखाओ खाना कमाया कैसे जाता है। और जब तुम उनको सिखा दोगे खाना कैसे कमाया जाता है तो फिर उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या सिखाना लोगों को? हमें नहीं कहना तुम सफाई करो, हमें नहीं कहना तुम ये करो वो करो, हमने उनको एजुकेट कर देना है, हमने उनको स्किल दे देने हैं, कंपनी खोल देनी है, वो पढ़ेंगे, कंपनी में काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और सारी चीजें खुद से खरीद लेंगे। अरे तुम्हारा घर के आगे भी सफाई रखते हो, घर के अंदर भी सफाई रखते हो। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है? वी हैव टू टीच देम हाउ टू कैच फिश देन गिविंग। हमें देने के बजाय उनको सिखाना है कि फिश को कैसे पकड़ा जाता है। तो हमारे प्रोग्राम्स कैसे साबित हो रहे हैं? फ्यूटाइल, इनका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फ्यूटाइल बनते जा रहे हैं। अब देखो जी, मोदी जी आए,
देखो 370 क्या था, 370 का मतलब था कश्मीर के अंदर एक अलग तरह की डेमोक्रेसी, कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था, कश्मीर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, ठीक है। मोदी जी आए ना, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, चलो खत्म कर दो इसको, खत्म कर दे इन्होंने तो खत्म किया, लेकिन पाकिस्तान में इससे बड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, अब पाकिस्तान ने इंडिया को क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश करी कि इंडिया एक खराब देश है, इंडिया लोगों के साथ में बुरा करता है। एक बार तो हद ही हो गई, ये उनकी एक ऑफिसर हैं, इनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट, ठीक है। अब यूएनओ के अंदर ये मीटिंग हो रही थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग चल रही थी, इन्होंने एक फोटो निकाला और इस फोटो में बताया क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है कि इंडिया की आर्मी लोगों को इस तरह से घायल कर देती है, इस बच्ची के चेहरों को देखो, इस पर क्या हुआ, हैंड ग्रेनेड फेंका गया, इससे बच्ची के चेहरे का हाल देखो तुम, ये झूठा था, ये क्या था, झूठा था। ये झूठा इंडिया में बाद में बताया कि ये देखो ये ओरिजिनल फोटो ये है, इसके साथ में ये किया गया, और ये इंडिया की फोटो तो है ही नहीं है, ये किसी और देश की फोटो तुम दिखा रहे हो। तो पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है जितने भी आपके इंटरनेशनल फोरम्स हैं, ऐसी जगह हैं जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 या बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन पर इंडिया को बदनाम किया जाए। तो लेकिन हर बार उसके एफर्ट कैसे साबित होते हैं, हर बार उसके एफर्ट साबित होते हैं फ्यूटाइल, FUTILE, उसके जो हर बार एफर्ट हैं उनका कोई रिजल्ट निकलता, पूरी दुनिया जानती है इंडिया एक अच्छा देश है। गॉट इट? लोगों ने बड़े एफर्ट डाले कि 370 फिर से आना चाहिए, लेकिन होगा इट इज अ फ्यूटाइल एफर्ट, ये तो बेकार की बातें कर रहे हो, अब जो होना था वो तो हो गया। चाइना भी कोशिश कर रहा है तुम्हारी जमीन खरीदने की, मतलब जमीन को हड़पने की, फ्यूटाइल नहीं चलेगा भाई ऐसे। After the removal of Article 370 and 21A from Jammu and Kashmir, Pakistan made futile efforts to bring the issue at the center stage in international forums but could not succeed. भाई पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा लिया, अपनी पूरी ताकत लगा ली इंडिया को क्या करने के लिए, इंडिया को बदनाम करने के लिए एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा भाई जीरो, बेकार, व्यर्थ। The effort of China will prove futile to encroach India's territory because we have changed remarkably since 1962. Encroach means क्या होता है? Encroach means होता है किसी चीज पर जबरदस्ती काबू पा लेना। जैसे कि रोड पे हमारा बना हुआ है भाई घर, चलो कोई बात नहीं बनाएगा, घर मना कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, रोड पर मान लो हमारा घर बना हुआ है, घर का हमने छज्जा क्या किया, 2 फीट गली के अंदर निकाल दिया, ये निकाला, इसको बोलते हैं एनक्रॉच। क्या बोलते हैं? एनक्रॉच। एनक्रॉच मींस होता है किसी चीज पर कब्जा कर लेना। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज ट्राइंग टू एनक्रॉच आवर टेरिटरी, हमारे क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं कर पाएगा। 1962 में हम बहुत गरीब देश थे, आज तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर तुमने आंखें भी ढंग से खोली तो तुम्हें बता देंगे हम कि हमारी तुमसे बड़ी आंखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, in last 7 decades numerous of schemes have been initiated to vanish poverty but has proved futile. Now it is high time to teach them how to catch fish than giving them. इतनी स्कीम्स लगी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, वो कैसी प्रूव हुई हैं? फ्यूटाइल, बेकार प्रूव हुई हैं। तो हमारा काम क्या है, अब हमें लोगों को सिर्फ शिक्षित करना है और उनको छोड़ देना, ये लोग कंपनियां काम करो, खुद कमाओ। देखो अनसक्सेसफुल, फ्यू प्लस में टाइल, यह यहाँ पर फ्यू टाइल लगाने से सक्सेस नहीं मिलेगी, या फ्यू टाइल लगाना व्यर्थ है। इतनी बड़ी जगह है, इतनी सी में तुम थोड़ी सी टाइल लगा रहे हो, क्या फायदा? तो फ्यू टाइल मींस फ्यूटाइल, मतलब कि फ्यूटाइल, थोड़ी सी टाइल लगाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा टाइल्स लगानी पड़ेगी। तो फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, ठीक है ना, तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, that is called curtail. What is the meaning of this? Curtail. बेटा curtail क्या होता है? Curtail होता है जब आप कोई बजट वगैरह या कोई एलोकेशन होती है, ग्रांट होती है, उसका पैसा आप काट देते हो। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मान लो आज तक कृषि की डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाते थे, सरकार ने इस बार सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए। कितने लाख करोड़ दिए? सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए। तो बजट को क्या कर दिया? कर्टेल। कर्टेल मींस होता है कम करना,
कर्टेल मींस क्या होता है, कम करना। मेनली यूज किया जाता है बजट वगैरह के बारे में, ग्रांट्स वगैरह के बारे में। जिसमें तो समझ जाता हूं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है उनको मिलती है ग्रांट्स, मतलब उनको सरकार से पैसा मिलता है। किस लिए पैसा मिलता है? उन्हें सरकार से पैसा मिलता है भाई यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए। अगर उनको कोई कम कर देता है, उन ग्रांट्स को कोई कम कर देता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कर्टेल, CURTAIL। ये वर्ब है मेरे हिसाब से, कर्टेल, कर्टेल्ड, कर्टेल्ड। यहां पर देखो, अच्छा कर्टेल देखना पड़ेगा, एक बार देख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कर्टेल होता है। अब देखो कर्टेल का मतलब और भी क्या होता है, जरा बेटा देख लो कि गलत ना पढ़ा जाए बेटा हमें। ठीक है, कर्टेल मींस होता है घटाना, कर्टेल, कर्टेल, कर्टेल। जरा बात ध्यान से समझेंगे, दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ये देखो कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल का मतलब एक और हो जाता है कि किसी चीज के इफेक्ट को कम कर देना। हालांकि गलत पिक्चर लग गई है यहाँ पर, ये यहाँ से छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि दुनिया में कोविड-19 फैल गया। अब फैलने से क्या, पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे चली गई। और सारे देश पता है किस बात पर लगे हुए हैं? सारे देश लगे हुए हैं हमारे देश को बचाया जाए। वो ये नहीं सोच रहे कि WHO को पैसा दिया जाए। अच्छा WHO को पैसा दे क्यों भाई? WHO को पैसा इसलिए दिया जाता है, पूरी दुनिया में भी भुखमरी बहुत है, वो बच्चे तो मर जाएंगे ना अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो। समझ पा रहे मेरी बात को? एक्चुअली होता क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज आज भी बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो सारे देश क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा या ज्यादा ज्यादा रुपए डोनेट करते हैं। किसको? WHO को। WHO के अंदर एक डिपार्टमेंट है यूनिसेफ करके, वो क्या करता है, पूरी दुनिया में जो मैल न्यूट्रिशियस बच्चे हैं, जो बच्चे को पोषण, जिनको खाना नहीं मिलता, वो उनको क्या करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं। अगर भाई पूरी दुनिया में क्या हुआ, पूरी दुनिया में खुद ऑलरेडी हमारे देश कितने क्राइसिस में चल रहे इस टाइम, पूरी दुनिया में क्राइसिस, आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने बजट कम कर दिया। किसका बजट कम कर दिया? उसने WHO का बजट कम कर दिया। लोग WHO को क्या नहीं दे रहे, जो कंट्रीज है वो ज्यादा पैसा नहीं दे रही, तो जो अमाउंट था उसको क्या कर दिया गया, उसको कर्टेल कर दिया गया। चलो यहां पर देखते हैं, जरा समझना। पूरी दुनिया में भाई जो गरीब देश होते हैं ना, उनको ना अलग अलग तरीके से पैसा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में तो एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे हम कहें जी अफगानिस्तान मरता है तो मरने दो, अफगानिस्तान मरता है तो मरने दो, पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे होने दो। लेकिन बेटा एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, अगर मान लो पाकिस्तान में टेररिस्ट को ट्रेन किया जाने लगे, उनको ट्रेंड करके इंडिया में भेज दिया जाए या अमेरिका में भेज दिया जाए, लोग तो मरेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे मैं देखो तुम इस बात को समझना, तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है, वो शराब बेचने लग जाए। जब वो शराब बेचता है तो क्या होगा, लोग वहां पर आकर शराब पियेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। किसी दिन तुम्हारे पापा बाहर खड़े थे, उनका उन्होंने सर फोड़ दिया। ये बात समझ में? तो अगर हम क्या करते हैं, जो देश गरीब होते हैं वहां पर क्राइम से, टेररिज्म से लड़ने के लिए पैसा दिया जाता है, वहां पर अमाउंट दिया जाता है। अब कुछ देश क्या करते हैं, ये जो अमाउंट मिलता है इसको किस में लगाते हैं, नेगेटिव चीजों में लगा देते हैं। जैसे पाकिस्तान लगाता है, सारा पैसा मिलता है जो दुनिया से, उसको काउंटर टेररिज्म के नाम पर उसे लगा देता, हथियार खरीद के उनको देता था, टेररिस्ट को चलो चलाओ, दुनिया को बर्बाद करो। तो पूरी दुनिया ने इस चीज को रोकने के लिए एक फोर्स बना दी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये देखती है कि जो ग्रांट्स मिल रही हैं इन देशों को, ये यूज कहां पर कर रहे हैं। अगर कोई भी देश इनका नेगेटिव यूज करता है तो इनके ऊपर इकोनॉमिक बैन लगा देते हैं, इनके ऊपर बिजनेस की लिमिटेशंस लगा देते हैं। आगे बात समझ में? तो पाकिस्तान को पाया गया कि ये सारा पैसा नेगेटिव चीजों में खर्च करता है, तो इसका जो अमाउंट आता है, इसकी जो ग्रांट आती है, उसको कर दिया गया कर्टेल, उसको कम कर दिया गया। आज ना के बराबर इनको काउंटर टेररिज्म के ऊपर पैसा मिल रहा है। गॉट इट? चलो जी, तुम्हें बात अब समझ में आ गई होगी। कर्टेल का मतलब होता है घटाना, किसी चीज को कम कर देना। डेवलपिंग नेशंस हैव टू कर्टेल the budget of research and development because they have liabilities to uplift the life of the poor। देखो जो अमीर देश होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत मोटा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, लेकिन गरीब देश ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन्हें उठाना होता है, तो वो सारा पैसा कहां पर लगाते हैं, उन गरीब लोगों को उठाने के लिए लगाते हैं सारे पैसे। Recently government has curtailed
टैक्सेस ओवर द इक्विपमेंट विच आर यूज्ड टू सेव द लाइफ फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 से बचने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए जैसा ऑक्सीजन, उस पर सरकार ने क्या कर दिया, जो टैक्स है उसको काफी कम कर दिया है। इसका नेमोनिक्स देखो लिख लेंगे, करटेल, कर तेल। भाई तेल कितना महंगा हो चुका है, तो सरकार ने क्या किया, तेल पर से कर को कम कर दिया, तो क्या हो गया, टैक्स हो गया करटेल। तेल पर से क्या कर दिया, तेल पर से कर को कम कर दिया, तेल पर से कर को घटा दिया, करटेल कर दिया। ठीक है जी, आज के लिए मेरे हिसाब से वोकैबुलरी बहुत है। ठीक है, यहीं पर रोकते हैं, वोकैबुलरी आज है।